नमस्कार दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में ये राहत भरे बादल हमारे सामने हैं। आप सुन सकते हैं ये पानी बरसने की पूर्व घड़ी को, जिसमें कि लगता है कि अब बारिश होने वाली है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में ये नीचे का गार्डन आपको बताता हूँ। ये मोगरा बहुत ही ज़्यादा शाम के समय खुशबू देता है। अब रात में जब यहाँ टहलते हैं तो ऊपर तक और आसपास खुशबू फैल जाती है। ये अमरूद और सामने आम और तमाम ये अमरूद है और उसमें अभी फिर से फल आएंगे, अभी फूल लगेगा। पतझड़ के बाद ये दोबारा से हरा हुआ है। और ये अब सामने पाम ट्री देख रहे हैं, नीचे बच्चे खेलते हुए। ये बच्चों को देखकर बचपन याद आता है। और सामने घटाएं, कहीं दूर सुदूर में बारिश हो जाती है, ठंडी हवा आ जाती है, लेकिन बादल धोखा देकर फिर चले जाते हैं। और हवा चल रही है, लेकिन उम्मीद है अभी बिजली चमक रही है और बारिश के आसार हैं। ये बूंदाबांदी अभी अभी शुरू हुई है। मुझे लगता है कि ये पानी आएगा और ये गली में आम जीवन के दृश्य। सामने आप बादलों की गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं। बारिश से पहले ये बच्चे नीचे वाटर गश्ती करते हुए, एक बच्चा भी आगे दौड़ रहा है, दूसरा पीछे। यही जीवन का सबसे सुंदर समय और अवस्था होते हैं दोस्तों। ये एक दूसरे के पास, और इधर पेड़ हवा में अपनी मस्ती में झूलते हुए। पाम ट्री जैसे आकाश से कह रहे हों, बादलों से कह रहे हों कि बहुत हो गया, बहुत हो गई गर्मी, अब पानी देने का समय है। आओ बरसो और हमें भी बारिश में भीगने दो, जैसे कह रहे हो ये पेड़, और खुद बारिश में तर होकर नहाने की तैयारी में हो। तो दोस्तों ये सामने का दृश्य, और बिजली भी चमक रही है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। सुदूर ये गहरी काली घटा जब यहाँ दिखाई देती है तो बारिश हो रही होगी। बार बार सुदूर बिजली की गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं। पक्षी आसमान में विचरण करते हुए। ये एक कवि ने कहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे। हर कोई आज़ादी चाहता है, पक्षी भी। और पक्षी तो आज़ादी का पर्याय है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर कोई बारिश के इंतज़ार में है। नीचे ये गाय, बच्चे फिर अपने, ये बच्चा साइकिल से घूमता हुआ, और उसे भी इंतज़ार है कि काश बारिश आए और ये बारिश के पानी में नहाए। इस बार बरसा मानसून कुछ लंबा खिंच गया। इस दिशा से बादल गरजने की आवाज़ आ रही है। सुदूर कहीं पानी बरस रहा होगा, लेकिन आसपास तो नहीं। यहाँ बारिश हो रही है इधर। हाँ, अभी आपने देखा बिजली सीधे सीधे
इधर इधर बारिश हो रही है, ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल काला बादल। यहाँ आपने देखा बिजली किस तरह बारिश का संकेत दे रही है और गड़गड़ाता हुआ बादल कहता हुआ कि चिंता न करें मैं आ रहा हूँ। और ये देखिए अच्छी खासी बारिश इधर होती हुई सुदूर में, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ये वर्षा यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ से आगे भी और सर्वत्र पानी की बौछारें पड़ेंगी। तो आपको मैं लाइव ये दिखा रहा हूँ और मैं चैनल के लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये इस तरह से सुदूर बिजली चमकती हुई और बहुत सारे पक्षी एक साथ आसमान में ये होते हुए इधर भी ये मेरे ऊपर से बहुत इधर जा रहे हैं इस दिशा में। और यहाँ सामने के इस टावर पर बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं और ये विडम्बना ही है कि अपने तमाम पेड़ काट डाले तो बेचारे पक्षी ऊंचाई चाहते हैं, उड़ते हैं, थकान मिटाने के लिए बैठते हैं तो लोहे के कंक्रीट के भवनों पर या टावरों पर बैठते हैं, जबकि उनको चाहिए पेड़ और पेड़ों की बड़ी कमी है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये सुदूर बारिश हो रही है और कहीं ये मेरे ऊपर भी आसमान का टुकड़ा, ये बादल तो सर्वत्र छाए हुए हैं लेकिन बादलों की अपनी एक रंगीन दुनिया होती है, उनकी अपनी। देखिए ये इस तरह से ये बिल्कुल सफ़ेद रुई के फाहे की तरह टावर के ऊपर भी कुछ आकार बना हुआ है, आकृति बनी है और ये इधर सफ़ेद और पीलापन है। तो यहाँ काली सघन घटाएं और ये अब चारों तरफ से बिजली और पानी के संकेत यहाँ आकर टावर के यहाँ पर आके टावर के ऊपर बैठकर पक्षी सुस्ताते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कुछ और उड़कर आते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता है और कई बार मैं इसे देखता रहता हूँ। ये उड़ान और इधर सघन होती हुई वर्षा, घनघोर होती हुई घटा और गरजता हुआ आकाश पानी के आने का संकेत दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही देर में मैं यहाँ टहलते हुए बारिश के इस पानी में भीगूंगा। मुझे अपनी एक पुरानी कविता याद आती है, जो बचपन की स्मृतियों पर भी है, जो आजकल कम दृश्य दिखाई देते हैं, कि बारिश में हम किस तरह से दौड़ दौड़ कर पानी छत के पाइप के नीचे बहते पानी में नहाते थे। तो दोस्तों कविता ये है, इधर पक्षी अपनी उड़ान भरते हुए, कविता है, बारिश के पानी में छत के पाइप के नीचे नहाते बच्चे बूंद बूंद से बनाते हैं इंद्रधनुष, बेदुनिया की सबसे बड़ी खुशी को उछालते हैं अपनी हथेलियों पर। और ये बिजली की एक लंबी रेखा सामने से सुदूर खिंचती हुई और ये पक्षी आते हुए बोलते हुए, बहुत सारे पक्षी एक साथ। जब ठंड का मौसम होता है, घटाएं छाती हैं, तो पक्षी अपनी उड़ान भरते हैं और सुकून में होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी ने भी रास नहीं आती, दोपहर में कहीं छाया में वे सुस्ताते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये गाय नीचे जाती हुई और लगातार सुदूर वर्षा होती हुई, ये आपने देखा। अभी कुछ बूंदें मेरे ऊपर पड़ी हैं और मैं भीग रहा हूँ, और लेकिन ये शुरुआती हैं। बारिश यहाँ हो रही है, इधर बिजली और बारिश को आप बिजली और घटाओं को यहाँ से देख पा रहे होंगे। और यहाँ सुदूर कड़कती हुई, अकड़ती हुई और अपने आने का आगाज कराती हुई बिजली इस तरह से एक छत से एक आम दृश्य
बारिश की पूर्व संध्या का और आगमन के पूर्व का एक आम दृश्य मैं आपको यहाँ से छत से दिखा रहा हूँ। और ये सभी छतों का एक आम दृश्य हुआ करता है। तो मैंने सोचा कि टहलते हुए क्यों ना इस दृश्य को, इस समय को कैद किया जाए। दिन भर की गर्मी के बाद मुझे भी ये सुकूनदायी समय लग रहा है। और ये बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हुए आसमान में, मुझे लगता है केदारनाथ अग्रवाल की कविता है ये। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे। संभवतः मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये सारे पक्षी और बारिश लगातार एक पेड़ अपनी ही मस्ती में झूलते हुए बारिश में अपनी कहानी कहते हुए। ये इधर बिजली का चमकना आप देख रहे हैं। अब ये इसकी आवृत्ति, इसकी बारंबारता बढ़ गई है और एक कम अंतराल में कई बार बिजली का चमकना जारी है। और इसी तरह से घटनाओं का सघन होना और नज़दीक आना, ये सब हो रहा है। ये बारिश के पूर्व के आम दृश्य हैं, लेकिन फिर भी इनको बार बार देखने को या कैद करने का मन होता है। हालांकि जीवन और दुनिया के वही सब आयाम हैं, जो संरचना वही है, लेकिन फिर भी उन्हीं को जब साहित्य में लिखा जाता है तो एक विधा का आकार लेकर वे पठनीय हो जाते हैं। उन्हीं को कैद किया जाता है तो एक वीडियो बन जाता है और उन्हीं पर फिल्में बनती हैं। जीवन वही है, हमारी इबारत वही है, वर्णमाला वही है, क्रियाएं वही हैं, समय वही है, दृश्य वही हैं और हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमजोरियाँ सब कुछ वही हैं, विशेषताएं वही हैं और कुछ भी नया नहीं होता। बस एक नए तरीके से कुछ उनको प्रस्तुतिकरण हुआ करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जुड़ जाता है और दुनिया आगे बढ़ती है। कुछ ना कुछ कम हो जाता है और स्मृतियाँ रह जाती हैं और जीवन चलता है। यही दुनिया है और सारे के सारे दृश्य जो है एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी नया नहीं। फिर भी उसी में से हम नए की तलाश करते हैं। ये हमारी जिजीविसा है और इस तरह इंसानी आबादी आगे बढ़ती है और समस्त दुनिया भी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काली घटा आपको तो सब ये सुदूर घटाएं और बहुत जल्द शायद बारिश आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।